प्रणाम बच्चों। मैं आप लोगों का हिंदी का पेपर लेके आया हूँ जो बहुविकल्पीय है। और इसमें आप लोगों का कल पेपर भी है 18 तारीख से। तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप लोगों के परीक्षा में हमेशा पिछली बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की गुंजाइश 90% है। ठीक है, तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही घड़ा भरता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस सम्मान से पुरस्कारित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन में है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने माधवी वर्मा को किससे पुरस्कारित किया है? पद्म भूषण से। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो महादेवी वर्मा को, मीराबाई को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, उषा प्रियवंदा को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा का। ठीक है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो 1980 में, 1982 में, 1985 में, 1987 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा 1982 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी जी को किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती हैं? अपरिचित पथ पर, बिना घबराहट, बिना हिचकिचाहट, उपर्युक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, उपर्युक्त सभी पर बढ़ने के लिए कहती हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी। आगे देखेंगे हम। नैनों में दीपक जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। ठीक है, तो हमारा नैनों में दीपक से जलते, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। क्यों होगा? क्योंकि जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना उसके गुण धर्म के आधार पर की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नैनों में दीपक जले। ठीक है, हम जब किसी को चाहते हैं या भी देखते हैं, लगाव रहता है, तो उनके प्रति हमें आस रहती है। ठीक है, उनका इंतजार करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक बड़ी और खासियत होती है उपमा अलंकार की पहचान। यहाँ पे सा से सी सम और है सरिस, सरिस और समान। ठीक है, जहाँ पे ये शब्द दिख जाए वाक्य, ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ तो क्या हो जाएगा? हमारा उपमा अलंकार। देखिए जहाँ पे क्या है? दीपक से जलते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, और इसमें पेपर में भी आ सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यमक अलंकार भी बहुत पूछा जाता है, श्लेष अलंकार भी बहुत पूछा जाता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किस कवि का है? ठीक है, तो यहाँ पे मीराबाई है, महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, मैत्रेयी पुष्पा है। तो ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बापू के प्रति कविता के आधार पर विगत संस्कृति कौन कौन सी दीवारें थी? ठीक है, धर्म जाति थी, ऊंच नीच, काले गोरे, उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये सारे थे, क्या थे? बापू के प्रति कविता के आधार पर विगत संस्कृति। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन किस कवि की रचना है? निराला की है,
रत्नाकर की है, धूमिल की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। मैं आप लोगों को बता दूं कि सुमित्रा नंदन और एक महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, इन दोनों का आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। मैं 100% लिख कर देता हूँ। इन दोनों में से आप लोगों को एक ना एक वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इन दोनों में से आप इन दोनों को याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आ सकता है इन दोनों में से। मैं ये लिख कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनकी रचनाएं भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री हैं? ठीक है, तो भारतेंदु युग की हैं, छायावाद युग की हैं, प्रगतिवाद की हैं, प्रयोगवाद की हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्या? प्रयोगवाद की हैं कवि हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 1907 में, 1909 में, 1910 में, 1912 में। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? ठीक है, तो ये हो जाएगा कानपुर में हुआ था, फर्रुखाबाद में, इलाहाबाद में, वाराणसी में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, हम लोगों ने अभी इनका जन्म भी पढ़ा था। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? ठीक है, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? 1987 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, का, तो 1987 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1987 में हुआ है। ठीक है, इनकी रचना एक कौन सी थी? अभी परिवर्तन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ऊपर। सॉरी, वो महादेवी वर्मा की थी। ठीक है, अरे क्या बोलते हैं उनका, सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, परिवर्तन किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार, गुसाई दत्त, कलाधर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, गुसाई दत्त हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम था गुसाई दत्त। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान क्या है? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान क्या है? देहरादून है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, हरिद्वार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा, क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था? 1977 में, 1989 में, 1981 में, 1983 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1977 में। ठीक है, लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के आधार पर प्राप्त हुआ? लोकायतन के आधार पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, स्वर्ण ढोल पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, कला और बूढ़ा चांद पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कला और बूढ़ा चांद पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कला और बूढ़ा चांद पर। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो प्रकृति का सुकुमार जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ठीक है,
तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। क्या कहा जाता है इन्हें? प्रकृति का सुकुमार। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आप लोग इसको बैठा लीजिए। अब मैं जो क्वेश्चन लेके आऊँ, बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं जिन जिन को बता रहा हूँ इनको तो आप बिल्कुल भूल कर भी मत भूलिएगा, ठीक है। नौका विहार कविता के रचनाकार हैं तो सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ये सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बापू के प्रति कविता के रचनाकार हैं, ठीक है। तो कौन है? सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे इसमें भी, ठीक है। अगला है हमारा, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नव प्रभात नामक पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना से उद्धृत है? श्रद्धा मनु से है, पंचवटी से है, लहर से है, आंसू से है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? श्रद्धा और मनु से है, ठीक है। लोग अगला देखेंगे, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? ठीक है, मनुष्य को, ईड़ा को, आशा, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मनु को हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा क्या? मनु हो जाएगा, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत किस युग की कवि हैं? ठीक है, तो क्या कौन सी युग की हैं? छायावादी युग की हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसमें। पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1904 में, 1906 में। तो पंत जी का जो जन्म हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1880 में, 1889 में, 1890 में, 1892 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म का हुआ था। मैं आप लोगों को बता दूं, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है, और इनकी रचनाएं आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बार पूछा गया है, हर साल में पूछा जाता है इनसे संबंधित रचनाएं, जीवन परिचय, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान क्या है? तो इनका जो जन्म स्थान है जयशंकर प्रसाद जी का, ये काशी में हुआ था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो ये हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये छायावादी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को हिंदी किस विधा में सफलता प्राप्त हुई? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद को हिंदी की किस विधा में सफलता प्राप्त हुई? तो काव्य में, कहानी में, नाटक में, उपर्युक्त सभी। तो जयशंकर प्रसाद जी को इन सभी में क्या हुआ? इनको सफलता प्राप्त हुई थी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा मनु काव्य के रचनाकार हैं। श्रद्धा मनु काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लगभग पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद हो गया है, ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? ठीक है, तो ये क्या है? हमारा नाटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काव्य कृति जयशंकर प्रसाद की है? झरना, कानन कुसुम, लहर, उपर्युक्त सभी। तो क्या है? ये सभी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं, ठीक है। तो झरना हो गया, कानन कुसुम हो गया, और लहर भी हो गए। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंदन
पंत को। तो क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नव प्रभात नामक पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना से उद्धृत है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, श्रद्धा मनु हो जाएगा। ठीक है, ये श्रद्धा मनु किससे हताश मन प्रेरणा दे रही है, मन को, ईड़ा को, आशा को, इनमें से कोई नहीं। देखिए फिर से वही रिपीट हो गया, तो आप लोग इसको बता दीजिए क्या हो जाएगा हमारा, मनु हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, विचार और वितर्क के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता हैं, किसके रचयिता हैं, कल्पद्रुम के हैं, पूर्वोदय के हैं, धरती के फूल के हैं, साहित्य साचर के हैं। तो किसके हैं, धरती के फूल के हैं। तो क्या हो जाएगा, धरती के फूल के हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मण पत्र के संपादक। ठीक है, तो आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर को, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, राय कृष्ण दास को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा हमारा। ठीक है, आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आलोक पर्व की विधा है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कहानी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा, निबंध है। ठीक है, आलोक पर्व की विधा क्या है, निबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, सराहपा को, नरपतिनाल को, चंद बरदाई को, जगनिक को। तो किसे माना जाता है, सराहपा को माना जाता है। ये हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद युग के कवि हैं। ठीक है, नागार्जुन है, गिरजा कुमार माथुर है, शिव मंगल सिंह सुमन है, श्रीधर पाठक हैं। तो कौन हो जाएगा हमारा, नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं नागार्जुन जी हैं। ठीक है, तो अर्धकला फूल रचना की विधा है, नाटक है, उपन्यास है, काव्य है, चंपू काव्य है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा चंपू काव्य होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे साथ साथ में याद करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कल पेपर है, मैं आप लोगों को बहुत ही जो ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, अनग है, प्रेम सरोवर है, चित्राधार है, गीतिका है। क्या है ये, अनग है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई कविता युग की रचना है, यामा है, प्रलय सृजन है, धूप के धान है, आंगन के पार द्वार है। तो क्या होगा हमारा, धूप के धान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। आप लोग इसको देखिए, ध्यान से देखिए, पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, इसमें से इन चारों में से देखना है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं होगी इसमें, ऑप्शन में देखेंगे हम, पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, वैचारिकी शोध और बोध।
तो क्या है, साहित्य और समाज। क्या है, इनकी प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं हैं। ठीक है, बहुत बच्चे लोग आप लोग गलत कर देते हैं, आप लोग इसको नहीं देखते नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तब उसका उत्तर देना है। आरोहण प्रमुख स्वामीजी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार कौन है इसमें, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, परेश्वर नाथ रेणु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये भारत के एक महान वैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, तो आप लोग इनका क्या जीवन परिचय और ये रचनाएं एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का एक सही युग्म है। ठीक है, तो इसमें कृतियाँ दी हुई हैं और उसके ये कृति है और ये रचनाकार है, उनके नाम हमको देखने कौन सा सही युग्म है। ठीक है, कला और संस्कृति जैनेंद्र कुमार की, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है हमारा। ठीक है, सोच विचार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, नहीं, ये भी गलत है। परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु, हाँ ये वाला हमारा सही। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, विचार और वितक अमरकांत, ये भी गलत है हमारा। तो कौन सा हो जाएगा, परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम बच्चों, रात रीतिकालीन काव्यात्मक कृति है, पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्रिका है, वैदेही वनवास है, साकेत है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रामचंद्रिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, क्या है, 1951, 1954, 1959, 1978। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1959 हो जाएगा। हमारा पहला तार सप्तक प्रकाशन कब हुआ था, पहला हुआ था 1943 में। ठीक है, कब हुआ था, 1943 में। तो आप लोग इस डेट को याद करे रहिएगा। इसका प्रकाशन वर्ष पहला प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था। इसको किसने प्रकाशित किया था, ये अज्ञेय जी ने किया था। ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसका संपादक पूछ लेगा तो अज्ञेय जी हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है, राजकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो क्या हो जाएगा, छायावादी कवि नहीं है पूछ रहा है, बाकी इसमें से एक नहीं है, बाकी सब छायावादी कवि। तो क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत, ये क्या है, छायावादी कवि नहीं है। बाकी रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ये सब कौन से हैं, छायावादी कवि हैं। ठीक है, महादेवी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं जो आप लोगों की परीक्षा में आने ही आने हैं। ठीक है, धन्यवाद।